हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ कृष्णा मारुति, जो कि यूपी के कई पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आती हैं। तो मैं आज उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा और इसकी पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एक एक चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और कि अभी जैसे आपने पिछला वीडियो जो देखा होगा उसमें कई बच्चों ने मैसेज किया हुआ था जिनका मतलब प्लेसमेंट हो चुका है और ऑलरेडी जैसे अभी मतलब आज ही क्या नाम है, कल ही लास्ट डेट नहीं, आज लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट 15 तारीख उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं ध्यान दिए होंगे तो जा करके उसको आज आज ही आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 15 तारीख को उसका शॉर्ट लिस्टिंग डेट है, तो आज उसका लास्ट डेट है। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन इसके पहले वाला वीडियो जो पड़ा हुआ है उसमें आप जा करके देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। चलिए पहला इसका पोस्ट देख लीजिए, क्या क्या पोस्ट है इसका। ये पोस्ट OET है, ठीक है, ऑपरेटर इंजीनियर ट्रेनी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी? 10th और 12th विद डिप्लोमा, या तो आप 10th किए हों या फिर आप 10th और 12th दोनों करके आए हैं, उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है? 10th में आपका मोर देन 65% होना चाहिए, 12th में मोर देन 65% होना चाहिए और डिप्लोमा में मोर देन 60% होना चाहिए। 60 मतलब 60 फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको दिया हुआ है नो बैकलॉग, मतलब आपका कोई बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैकलॉग जैसे होता है प्रेजेंट टाइम में आपका कोई बैक नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम का मतलब जैसे मान लीजिए आपका 5th सेमेस्टर में है, ठीक है, या 6th सेमेस्टर में एक कंपनी आती है, तो 6th सेमेस्टर में है तो आपका 4th सेमेस्टर का बैक नहीं होना चाहिए, 5th सेमेस्टर का बैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4th का जो बैक होता है वो 6th सेमेस्टर में आपका बैक कंप्लीट होता है, बैक पेपर होता है। और जो 5th सेमेस्टर का होगा वो 5th सेमेस्टर का उसके बाद जब आपका आएगा तो वो उसी 6th सेमेस्टर के साथ साथ ही बैक पेपर हो जाता है। या अगर मान लीजिए गलती से किसी का 6th सेमेस्टर में आता है तो उसका अलग से क्या होता है, कंपार्टमेंट कराया जाता है। अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग क्राइटेरिया है कि वो तुरंत करा देते हैं, 1 महीने के बाद करा देते हैं, ऐसे करके है। तो अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग रूल है। और इसकी सैलरी क्या है यहाँ पे? 2.5 LPA है, लाख पर एनम ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान। और फिर उसके बाद ये 2.8 लाख पर एनम आफ्टर ट्रेनिंग। और आफ्टर ट्रेनिंग आपकी पोस्ट क्या हो जाएगी? JET पोस्ट हो जाती है। और इसके ट्रेनिंग की पीरियड क्या है? 1 साल का है। और कौन कौन से ब्रांच वाले इसको भर सकते हैं? ब्रांच एलिजिबल में मैकेनिकल वाले हैं और इलेक्ट्रिकल वाले हैं। तो मैकेनिकल में देखिए कई कॉलेजों में मैकेनिकल के अलग अलग ब्रांच हैं। जैसे मान लीजिए आपका यूपी पॉलिटेक्निक के हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल प्रोडक्शन भी होता है, और मैकेनिकल प्रोडक्शन और एक और कोई ब्रांच होती है वही होता है। लेकिन अगर आप IERT के बच्चे हैं तो आपका मैकेनिकल के टोटल 6 ब्रांचें हैं। और प्लास्टिक को भी उसी में मैकेनिकल में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों से मतलब उसको मैकेनिकल में लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। नहीं तो जैसे अगर इसका भाई फॉर्म आ रहा है तो प्लास्टिक के बच्चों को भी बैठने का मौका मिलना चाहिए, बट इस टाइम पे ऐसा नहीं है। पहले उसको मैकेनिकल में ही मानते थे, लेकिन लोग अब क्या ही बताया जाए, क्या ही बोला जाए उसके लिए, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है? ठीक है, प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग। पहले आपका प्री प्लेसमेंट टॉक होगा, वो उसके थ्रू गूगल मीट के थ्रू होता है। फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें रिजल्ट आएगा। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने पे जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए रहेंगे फिर वो ऑफलाइन टेस्ट देंगे। ऑफलाइन टेस्ट का मतलब आपके कॉलेज में आएगी कंपनी। फिर उसके बाद और ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या पूछता है? नॉन टेक्निकल पूछता है, और फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस। नॉन टेक्निकल का मतलब आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए इस टाइप का पूछ लिया कि 5 पेन 10 पेंसिल का मूल्य इतना है, ऐसे ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और फिर जनरल अवेयरनेस में आपका पूछा जाएगा कि मतलब राजधानी हो गया, या फिर आपसे GK से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। ये इस वाले पेपर में आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जहाँ से ये कॉलेज के बच्चों ने कहाँ कहाँ के कॉलेज के बच्चों ने हमको ये भेजा है उसका मैं बता रहा हूँ। सीतापुर पॉलिटेक्निक, हंडिया पॉलिटेक्निक और SS पदुरिया पॉलिटेक्निक बलिया में है। और फिर उसके बाद ये श्री गिरिराज महाराज, ठीक है, पॉलिटेक्निक मथुरा।
यहाँ के बच्चों ने हमको मैसेज किया हुआ था, वहाँ से मैं ये सारी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल में ये हो गया और जनरल अवेयरनेस। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट जो आपका होगा उसमें पर्सनालिटी से रिलेटेड पूछा जाएगा। पर्सनालिटी से रिलेटेड कि जैसे आपसे कैसे आप किसी चीज़ को फेस करते हो, कैसे अपनी पर्सनालिटी को आप जैसे किसी के सामने आपको बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मतलब क्या क्या चीज़ें आपके अंदर टैलेंट है उसके बारे में आपसे पर्सनालिटी टेस्ट होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी सब्जेक्ट में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, जैसे मैकेनिकल के हैं तो उसमें मैकेनिकल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट आपके आते हैं उससे रिलेटेड पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा। पर्सनल का मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे। फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ आप, और उसी बीच में कभी कभी क्या होता है, मतलब मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने बताया कि सर ये भी पूछ लेते रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई जॉब कर रहा है तो उससे ये पूछ लेते हैं कि भाई अगर जब आपकी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी है तो फिर आप इसमें क्यों ज्वाइन कर रहे हो, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो वो सब आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। फिर टेक्निकल क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टेक्निकल पूछे जाएंगे। तो इसका मेडिकल जो होता है वो नॉर्मल मेडिकल टेस्ट, जैसे कि ब्लड टेस्ट होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। इसके लिए अदर कंपनियों में भी मांगता है कि उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना पड़ता है। और इसका फॉर्म फिलिंग क्या होता है, मार्च से अप्रैल के बीच में ये आता है फॉर्म फिलिंग के लिए। और इसकी जो ब्रांच है ये गुरुग्राम, या इसको आप गुड़गांव बोलते हो ना, गुड़गांव में, और फिर उसके बाद गुजरात में है। ठीक है, तो कई बच्चे यहाँ गुजरात में प्लेस्ड हैं। एक विनोद चौरसिया करके हैं, उन्होंने हमको ये बताया कि सर मैं इस समय गुजरात में हूँ। ठीक है, और एक अजय चौरसिया है, उन्होंने भी बताया कि सर मैं यहाँ पे गुजरात में ही हूँ। दोनों लोग एक ही बस। ये जो अजय हैं वो लखनऊ से किए हुए हैं, लखनऊ में कोई पॉलिटेक्निक है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। और बाकी जो विनोद है वो हंडिया पॉलिटेक्निक के हैं। तो आप जितने भी बच्चे हंडिया वाले देख रहे हैं, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, या अगर आप कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि मतलब सर उनसे बात करना है, तो उसके लिए मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। सबके लिए नहीं है, बट हंडिया और पॉलिटेक्निक के बच्चे अगर चाहेंगे तो, कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये जो स्टूडेंट हमको मैसेज किए हैं यहाँ से, तो वहाँ पे कॉलेज में आई हुई थी कंपनियाँ। और एक चीज़ और, अभी देखिए कई ऐसी कंपनियाँ, जैसे मान लीजिए कोई बीएससी का स्टूडेंट है या एमएससी का स्टूडेंट है, अभी जस्ट मैं अपना बता रहा हूँ कि हम लोगों ने खुद, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वो जब वो वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने खुद उसकी कॉपी, मतलब कॉपी चेक किया है। ठीक है, बीकेटी टायर का था, बीकेटी टायर का और सीएट टायर का, दो में हम लोगों ने इसका कॉपी खुद चेक किया है। इंटरव्यू में नहीं बैठे थे, लेकिन बट हम लोगों ने कॉपी चेक किया है वहाँ पे अपने कॉलेज में जहाँ पे मैं इस समय प्रेजेंट हूँ। ठीक है, तो उसका भी वीडियो आएगा। वो बीएससी स्टूडेंट के लिए भी है, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी है। बीकेटी टायर का नाम आप लोग सुने होंगे, सीएट टायर का नाम भी सुने होंगे, तो वो बीएससी स्टूडेंट के लिए भी है, और बीएससी एमएससी और उसके साथ साथ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी है। तो वो भी वीडियो आपके लिए लाया जाएगा। और उसके साथ साथ और ढेर सारी प्लेसमेंट प्रोसेस आपको बताया जाएगा, क्योंकि कई चीज़ें हमको डाटा मिल गई हैं, तो उसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँगा। और ये ध्यान देना है कि सबसे पहले देखिए, आपको अपनी तैयारी स्टार्ट किए रहना है। जो भी नेक्स्ट जिनका मतलब अब नंबर आने वाला है, मतलब जो 2026 में पास आउट होंगे, वो लोग अपनी तैयारी स्टार्ट किए रहें। स्टार्ट करने का मतलब क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस किए रहें, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस फ़ोन पे ना करके आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है, कई कंपनियों का ऐसा आता है कि लिंक आएगा, फ़ोन पे खुलता तो है उस समय कुछ देर के लिए, लेकिन बाद में वो क्या होता है, मतलब आप खोलेंगे फिर अगर एक बार बैक हो गया दोबारा नहीं खुलता है। तो ये मारुति सुजुकी के केस में 2-3 बार हो चुका है, मैं देखा हूँ कई बच्चों ने गड़बड़ कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मतलब कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ करके अपने दोस्त से या किसी से ले करके, या मान लीजिए आपकी अगर कैपेबिलिटी है तो आप खरीद लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन जल्दी से नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो भी आएगा वो पहले ही आपको
बता दिया जाएगा, या आप खुद गेस करिए, गेस करके बताइए कि इसके बाद मैं कौन सी कंपनी का प्लेसमेंट प्रोसेस बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।